हेलो दोस्तों, जीएस वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान, जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज का पहला प्रश्न है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ए, इन्हें भारतीय परिषद के अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। बिल्कुल, जो पार्लियामेंट्री सुधार है ये 1909 में आया और यही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। पहला बिल्कुल ठीक कथन है। दूसरा है, उन्होंने विधान परिषद की ताकत में वृद्धि की। बिल्कुल, इस सुधार ने विधान परिषद की ताकत में वृद्धि कर दी। तीसरा है, इसका जो कथन है वो कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया। बिल्कुल, ये तीनों ही बातें परम सत्य हैं, इसीलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही और सटीक होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? इसका आंसर होगा 1861, यानी आंसर आपका होगा बी नंबर। 1861 में पेश किया। इसके तहत ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1861 को भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई? बढ़िया सा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करने के प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए, द्वैध शासन समाप्त करने के लिए किसने प्रांतीय जो है, किसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई है? तो यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? अभी अभी बता के आया हूँ, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1909 का अधिनियम। कब का? 1909 का अधिनियम। यह मुस्लिम वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था, जिससे भारतीय जन समूह में फूट डाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का गठन किया गया? जल्दी से बताएं। ए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, सी ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और डी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का गठन जो है किया गया था। अगर हम बात करें कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक उपस्थित है। अगर हम बात करें
कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो यह अनुच्छेद 149 में आते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? ये जो है पीसीएस में आया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जल्दी से आप लोग बताएं। तो ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909। सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। और आपका डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। अभी अभी हम पढ़ के आए थे। यहाँ यह वही अधिनियम है जिसका जो है उद्देश्य था कि फूट डाल दी जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को अभिवृद्धि की गई? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1933 के तहत। चार्टर अधिनियम 1933 के तहत। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के लिए सत्य कथन कौन सा है? यह भारत के लिए उच्चतम न्यायालय था। इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई। इसके प्रारंभिक अधिकार नहीं था। प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। जल्दी से बताएं, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी क्या? तो इसका सही आंसर यही है, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यह ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में परम सत्य बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान के संविधान प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान प्रांतों का स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार की स्थापना और केंद्र तथा प्रांतों की शक्तियों का विभाजन और संघीय न्यायालय की स्थापना और प्रांतीय विधानमंडल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, देखिए, अभी हम इस पर लिख नहीं पा रहे हैं। 8 से 10 दिन में मैं आपको यहाँ पर लिख कर के समझा सकता हूँ। अभी केवल हम यही ऑप्शन सही और गलत ही बता सकते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद मैं आपके सामने यहाँ डिटेल में लिख भी सकूँगा और आप लोग यहाँ बड़ी आसानी से चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर रूप में समझ भी पाओगे। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया?
प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन, बहुत ही बढ़िया है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन है वो वर्ष 1921 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1921 में किया गया है। अगर हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। आपको बताना है कि भारत का जो है देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है, ये बताइए। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता है जो कि अभी बदल चुके हैं। अब आप जानते हो आईपीसी और सीआरपीसी ये अब बदल करके बीएनएस और बीएनएसएस हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता हो, चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता हो या दंड प्रक्रिया संहिता हो, ये जो ए और सी और डी यानी भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, ये सारे जो है नियमावली है, और ये सारी की सारी जो नियमावली है वो बनती है भारतीय संविधान के तहत। तो सर्वोच्च कौन हुआ? भारतीय संविधान सर्वोच्च हुआ, सर्वोच्च भारतीय संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, आपका एसएससी सीएचएल सेल 2021 में पूछा गया है। यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ है, कई जगह आया प्रश्न है। भारत का संविधान खाली जगह द्वारा हस्तलिखित है, तो ये जो है लिखा किसने? ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने ही भारतीय संविधान को हस्तलिखित हाथ से लिखा है। अच्छा, अगर बात करी जाए तो हाथ से लिखा है, तो ये जो हाथ से लिखा हुआ संविधान कहाँ पर मौजूद है? तो ये भारत की संसद में मौजूद है, और इसका जो स्टोर किया गया है यह हीलियम गैस में किया गया है, जिससे इसकी जो है राइटिंग खराब ना हो, इसमें जो स्याही है वो खराब ना हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? देखिए, कई जगह प्रश्न पूछा गया है। एसएससी सीपीओ 2017, एसएससी एमटीएस 2021, एसएससी सीएचएसएल 2021। तो बताइएगा, भारत का जो है संविधान है उसमें आपातकाल कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कहता है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। बी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। सी ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डी ऑप्शन है जापान के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जो है आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तथा यह इस पर जो है जर्मनी के वाइमर संविधान का भी प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर जर्मनी है नहीं तो हम आंसर में जर्मनी करते। क्या करते? जर्मनी करते। अच्छा, जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। वाइमर संविधान। अच्छा, कोई बताएगा जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे?
ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? जल्दी से बताइए। क्या चार्टर अधिनियम 1913 के तहत, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। चार्टर अधिनियम 1813 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए तथा भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च कर सकेगा। किसको अधिकार दिए गए हैं ये? तो ये अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिए गए। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल में गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी आप देखें, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब से बनाया गया? 1833 के अधिनियम से। आगे देखें, भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में भी जान लें हम। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी 1800, अच्छा आपको पता होगा 1857 में क्या होती है? 1857 में भारत में क्रांति होती है। उसी क्रांति के अगले ही वर्ष भारत शासन अधिनियम 1858 आया और इसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। आगे देखें तो गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया तथा पदनाम वायसराय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, इससे पहले एक प्रश्न और जान लें। लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे? प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय। अगला प्रश्न है कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। ये केस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला केस है। भारती जो केशवानंद बनाम भारत संघ, ये मठाधीश थे केरल के। इनके ज़मीन का विवाद था जो भारत सरकार को ये दे नहीं रहे थे, तो उस पर इन्होंने केस कर दिया। लेकिन बाद में फैसला ये आया कि जो है भारत सरकार इस ज़मीन को ले सकती है। और दूसरा फैसला यहाँ पर आया था कि संविधान के जो है मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में यहाँ बताया गया था। तो इसमें क्या पूछा है देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व बताइए। धर्म का उपयोग राजनीति में खत्म करना, ये तो नहीं था। देश में अस्पृश्यता को खत्म कर देना, ये तो अनुच्छेद कितने में है? ये अनुच्छेद 17 में है। अगला है किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो अनुच्छेद 21 में है। देखिए, यहाँ पर खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान के नियमों के अनुसार। देखिए, मान लीजिए कोई जो है अपराधी है, कोई आतंकी है, और मान लो वो कहने लगे कि किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, तो हम उसको फांसी ही नहीं दे सकते। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि उसका जीवन जो है संवैधानिक ढंग से, संवैधानिक रीति रिवाजों से खत्म किया जाए तो उसको खत्म किया जा सकता है। ये अपवाद हैं कुछ। अगला है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। अच्छा, केशवानंद भारती का संबंध किससे है? तो केशवानंद भारती का संबंध संविधान के मूल ढांचे से है। संविधान के मूल ढांचे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया है।
कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का जो है अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, भारत परिषद अधिनियम 1919 को, महारानी की घोषणा को 1858 में हुई जो, चार्टर अधिनियम 1813 को। तो जो है भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र जो है महारानी की घोषणा 1858 थी। कितनी थी? 1858। महारानी की घोषणा 1858। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। कैसा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, संप्रभुता है। देखिए आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये तो सारी चीज़ें ही संविधान में मौजूद हैं। धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है और संप्रभुता भी है। देखिए यहाँ बात कर रहा है मताधिकार की। मताधिकार का मतलब है गणना। गणना यानी वोटिंग। वोटिंग कब होगी? किस वोटिंग कौन करेंगे? वोटिंग तो लोग करेंगे, जनसंख्या नहीं, मतलब लोग करेंगे। लोग वोटिंग करेंगे तो लोगों से ही हमें याद रखना है। इसका संबंध किससे हो गया? लोकतंत्र से। लोकतंत्र से। भारत कैसा एक देश है? यह एक लोकतांत्रिक देश है। क्या धर्मनिरपेक्ष भी है? बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, संप्रभुता भी है। लेकिन वयस्क मताधिकार की बात की गई है तो ये कैसा है? एक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक देश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में खाली जगह में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए। बहुत ही बढ़िया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बताइए पहली बार चुनाव कब होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, वर्ष 1937 में पहली बार चुनाव हुए। कब हुए? वर्ष 1935 में पहली बार चुनाव हुए। यहाँ पर 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? यहाँ पर जो है 11 प्रांतों के चुनाव हुए, 11 प्रांतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। आपको बताना है किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा 1947 के अधिनियम। 1947 के अधिनियम में कहा गया कि जो है ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 को संपूर्ण रूप से जो है समाप्त हो जाएगा। यह जो है अधिनियम 18 जुलाई, देखिए अभी सही से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, फिर बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा दिन नहीं है, 10 या 12 दिन के बाद में आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं लिख पाऊँगा और आप सही तरीके से समझ भी पाओगे। तो 18 जुलाई 1948 को यह अधिनियम पारित हो गया था। ये अधिनियम क्या हो गया था? पारित हो गया था। और 15 अगस्त 1947 को लागू, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। ये लागू कब होता है? ये लागू हुआ था 15 अगस्त को। और इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था कि भारत और पाकिस्तान जो है दो राष्ट्र बन जाते हैं। और आपको ये इसी से बताना है कि पाकिस्तान अपना जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है।
पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये 15 अगस्त को मनाता है या एक दिन पहले मनाता है, बताइए? एक दिन पहले मनाता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान सरकार की खाली जगह है प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखिए, कौन सी प्रणाली है? क्या एकात्मक प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, राजतंत्रीय प्रणाली है, क्या अध्यक्षीय प्रणाली है? आपको प्रणाली बतानी है कि ये प्रणाली कौन सी है। तो देखिए, भारत में जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। कैसी है? संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली के साथ में यह संप्रभुत्व, संप्रभुत्व कहते हैं देश के अंदर तथा देश के बाहर कोई भी फैसला भारत ले सकता है। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। लोकतंत्र अभी बताया कि मतदात जो है राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में है। और लोकतांत्रिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? जल्दी से बताएंगे कि कौन था जिसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कह दिया? इसका आंसर होगा डी, केसी वीहर। केसी वीहर कहते हैं कि ये जो भारत का संविधान है यह अर्ध संघीय है। कैसा बता दिया? अर्ध संघीय। ये जो है किसने क्या कहा, इस ऐसे प्रश्न आते हैं और इनको एक वीडियो में और करा दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि भारत सरकार के जो अधिनियम है कौन सा सही है इसके तहत। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1935 का जो अधिनियम है वो ब्रिटिश की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा कह रहा है इस अधिनियम को भारत और वर्मा सरकार, वर्मा मतलब जो आज का म्यांमार है, वर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। नहीं, ये बात सही नहीं है। अगला है यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ हुआ। ये बात सही है। 1 अप्रैल 1935 से भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है प्रारंभ हो गया था। तो इसका आंसर होगा ए और 1 और 2। इसका आंसर 1 और 2 नहीं, इसका जो है देखिए 1 अप्रैल 1935 से ये प्रारंभ नहीं हुआ था, ये दूसरा अधिनियम था। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यह इस अधिनियम को भारत और वर्मा सरकार के अंतर्गत दो अलग राज्य, जी हाँ ये बात सही है, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत जो है भारत और म्यांमार को अलग किया गया था। ये इसका आंसर पहला और दूसरा ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट, अगला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की बात कर रहे हैं। 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्रावधान नहीं है। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत, ये बात सही है, ये तो प्रावधान है इसमें। अगला है विधान परिषद का आकार में वृद्धि। विधान परिषद के आकार में भी वृद्धि हुई थी क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और का पृथक निर्वाचन कर दिया था। यहाँ पर देखिए आप सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी बात ठीक है। केंद्र विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थानीय, यही बात इसकी मौजूद नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, 1773 के
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या किया था, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, विधि निर्माण की केंद्रीकरण किया। बताइए जल्दी से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का पहला कदम क्या था? तो इसका पहला कदम था ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया, यानी इसी के तहत भारत के लिए ब्रिटिश संसद अधिनियम बना सकती थी। नेक्स्ट आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस क्लास से जुड़ते रहिएगा। आपको संपूर्ण एसआई के एमसीक्यू करवाए जाएंगे और आपको 2 महीने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा जीएस में। ये हम जो है टारगेट करके चलेंगे यूपी पुलिस और यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, ग्रुप डी को। बाकी अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम इसमें सही से नहीं लिख पा रहे, तो आप कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए। आपको जैसे एक ये क्वेश्चन है और इसके मान लीजिए ये 4 ऑप्शन हैं, तो इन चारों ऑप्शनों के बारे में अलग अलग चर्चा, कैसी चर्चा, अलग अलग चर्चा की जाएगी और आपको बहुत अच्छे से उसमें बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।